Hello everyone, my name is रवि प्रकाश वर्मा फ्रॉम न्यू होराइजन कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये जो क्लास होने वाली है वो आपके किस चीज़ की क्लास होने वाली है। जो कि क्लास आपकी होगी वो होगी CUT के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम इंट्रो, ठीक है, उसके बाद सिलेबस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिलेबस, ठीक, उसके बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न, फुल सिलेबस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और GAT की प्रिपरेशन, ये मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि इंग्लिश और GAT जो है ये दोनों सब्जेक्ट मैं लेकर चल रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ थोड़ा सा कि इंग्लिश और GAT की जो कुछ क्लासेस हैं यूट्यूब पे भी आएंगी, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस जो कि आपकी ऑफलाइन चल ही रहा है, ठीक है। अब देखिए, बाकी मैं अभी कुछ पैटर्न के बारे में बताता हूँ, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडक्टेड बाय NTA, ठीक है, NTA एग्ज़ाम कराती है, इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कैसा एग्ज़ाम होगा? कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉर्म में होगा, MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छे से डिटेल में बता देते हैं ताकि अच्छे से सारी, ये जो लिखा है ये गलत लिखा है, ठीक है। क्या सही होगा बता रहा हूँ मैं, देखिए। तीन सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक। पहला जो होता है वो आपका होता है लैंग्वेज का पेपर, ठीक। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश ही स्टूडेंट चुनता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश को ही प्रेफर करती हैं। उसके बाद 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक, बेस्ड ऑन NCERT जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। उसके बाद एक जो पोर्शन होता है वो पोर्शन होता है GAT, ठीक। तो GAT का जो कोर्स सिलेबस है वो बहुत ही कम दिया गया है, दिखने में कम दिया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद कि हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, सपोज मान लीजिए इंग्लिश ही है, ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है 4 नहीं, गलत, ठीक है, तो ये गलत है, 5 मार्क्स का होता है। तो जब एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 5 का होता है, तो टोटल क्वेश्चंस के टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ? 250, ठीक है। तो 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो कितना कटता है? 1 नंबर कट जाता है, ठीक। तो निगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमें अच्छी तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए एग्जाम को देना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। सारे तो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कभी कभार, तो कौन सा क्वेश्चन डुएबल नहीं है ये चीज़ भी हमें देखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कट ऑफ की बात की जाए, देखिए कट ऑफ में क्या होता है थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। कट ऑफ जो होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी और आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं उस पे। बट अगर देखा जाए तो आपका 200 250 में से आना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इन DU, ठीक है, BHU, जो इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, MU, ठीक है, इन यूनिवर्सिटियों में अगर आपको जाना है तो इसके लिए आपको 200 एबव चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है GAT का सिलेबस, ठीक है। अभी जैसे हमने आपको बताया ही है कि GAT का और इंग्लिश का सिलेबस जो है वो अपने आप में ठीक ठाक है। तो सबसे पहले GAT के सिलेबस से पहले हम थोड़ा इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है वो
तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर वन, फर्स्ट वन इज आरसी, सेकेंड आपका होता है ग्रामर, और थर्ड आपका होता है वोकैब। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश को मजबूत करना है तो इन तीनों चीजों पे पकड़ मजबूत करनी चाहिए। नंबर वन, आरसी जो है, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़कर किसी चीज को समझना। इसके बेस्ड पे आपका जो पैसेज पूछे जाते हैं वो काफी अच्छा होता है, रीडिंग पोर्शन। वोकैबलरी इसके साथ साथ तैयार हो जाती है, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी वोकैब आती है। स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ लगेगा। मैं भी जब आरसी की जी क्लास लूंगा, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बहुत थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं और आगे की डिटेल। ठीक है। एरर डिटेक्शन जो है वो आपका ग्रामर बेस्ड। ठीक है। आपने एग्जाम में 12th का एग्जाम आप इंग्लिश का दिया होगा, तो उसमें लिटरेचर पोर्शन भी आता है। तो लिटरेचर पोर्शन जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें तो आपने क्या किया, बना के या जिस तरीके से भी किया और अच्छा किया। ठीक है। तो उसमें आपसे अगर मान लीजिए वो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी आता है, तब भी आप लिख के आए, तो आपका सपोज मान लीजिए 8 नंबर का है, तब भी आपको 5 या 6 नंबर मिल ही जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है। इन अगर आपका पूरा बेसिक अच्छे से रेडी है, तभी आप यहाँ पे सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैराजम्बल। ये तो समझना ही पड़ेगा, इसकी भी सारी क्लासेस होंगी, बेसिक ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में जब मैं एक इंग्लिश का डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीएटी। अब देखिए जीएटी में क्या है, जीएटी, देखिए यहाँ पे एक तरीके से सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक। इन सब्जेक्टों के अपने अपने टॉपिक्स हैं। ठीक। तो उसके बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। बाकी हम टॉपिक वाइज ये कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पे लाएंगे जो कि चलेंगी अपनी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जनरल नॉलेज देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से इसको बताते हैं। देखिए, देखिए जनरल नॉलेज में क्या है, आपसे उसमें क्या पूछा जा सकता है, हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद साइंस, ज्योग्राफी। ठीक है। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग। ठीक है। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। कैलेंडर। उसके बाद आपका हो गया नम सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है। तो सीरीज से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद पजल्स। ठीक है। पजल्स से भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है ब्लड रिलेशन, जिसको बोलते हैं खूनी रिश्ता। ठीक है। ठीक। तो ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन पे आप, ब्लड रिलेशन बेस्ड आपकी पजल्स भी आती हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है। मैक्सिमम पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक जो मैथ पूछी जाती है 8th क्लास तक की। ठीक। जैसे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका हो गया परसेंटेज। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका रेशियो। ठीक है। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सीआई, एसआई। ठीक है। उसके बाद आपका हो गया परसेंटेज, रेशियो, सीआईएसआई, एवरेज। ठीक। एवरेज। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट एक टॉपिक लास्ट में आता है डीआई। ठीक। ये जो डीआई वाला है, इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन अच्छा जब होगा जब आपके ये अर्थमेटिक के टॉपिक अच्छे होते हैं। ठीक है। तो आपका सिलेबस काफ़ी है।
ठीक है, समय कम है, तो आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी काम आएगी और कंसिस्टेंसी। ठीक है, लगातार मेहनत करिए एक स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, तभी यहाँ पे सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया। अच्छा, इसके लिए देखिए, आपको दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा करनी है। जैसे एमसीक्यू, मान लीजिए आपने एक टॉपिक क्लियर किया कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, अब इसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस लगाइए ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन। ठीक है, एमसीक्यूज उसकी तैयारी करिए, जिसको ठीक ऑनलाइन तैयारी करिए, जिससे क्या आएगी, टाइमिंग स्पीड जो है वो मेंटेन होगी। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक स्ट्रेटजी और होती है सेक्शनल मॉक लगाना। सेक्शनल मॉक लगाना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके कुछ टॉपिक अच्छे तैयार हो जाएं, सेक्शनल मॉक लगाइए। उसके बाद फुल लेंथ मॉक। ठीक है, फुल लेंथ मॉक, और उन सभी के साथ साथ आपको एक बहुत काम करना है, जो कि है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम किस आपके चैप्टर्स में हम वीक हैं, तो उस पे हम थोड़ा सा पकड़ मजबूत करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है, कंसिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आपका मंत्र जो है, सक्सेस मंत्र, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, तो आप नई क्लास में मिलेंगे। कल आपकी फर्स्ट क्लास मिलेगी यूट्यूब पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मेहनत करते रहिए।